दोस्तों, अगर आप भी भगवान पर सच्ची आस्था और विश्वास रखते हैं तो यह वीडियो एक बार ज़रूर देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको। भगवान का दोस्त वही होता है जो मन के सच्चे होते हैं। संतोष एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। संतोष अपने नाम से काफ़ी विपरीत स्वभाव का था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसका और हर मिडिल क्लास व्यक्ति का साथ कभी नहीं दिया और उन्हें हमेशा हर एक वस्तु के लिए ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। संतोष अक्सर ही श्रीमंत लोगों को ऐशो आराम और उनके पास कीमती चीज़ें देखकर विचलित हो जाया करता था और उसके मन में भगवान के खिलाफ और भावना प्रबल हो जाती थी। एक दिन संतोष अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर आया। इस मंदिर के बाहर एक छोटा सा लड़का 8-10 साल का होगा, नंगे पैर धूप में गुब्बारे बेच रहा था। उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि कड़ी धूप में तपते हुए रास्ते पर उसके पैर जल रहे हैं। इसके बावजूद वह उसी जगह पर पैर बदल बदल कर गुब्बारे बेचने में लगा हुआ था। संतोष को उसकी परिस्थिति के बारे में यह अंदाज़ा लगाने में कि वह 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी जल्दी सेहत कर रहा है, जरा सा भी वक्त नहीं लगा। इतनी ज़्यादा लाचारी में भी ना ही यह बच्चा भीख मांग रहा है, ना ही अपने पैरों को बचाने के लिए जूते चप्पल चुरा रहा है। यह सोचकर उस बच्चे के प्रति उसको आदर की भावना आई। संतोष दौड़ते दौड़ते नज़दीकी जूतों की दुकान में गया और वहाँ से उस बच्चे के लिए नए जूते खरीदकर उस बच्चे के पास आया और उससे नए जूते पहनने के लिए कहा। नए जूते देखकर उस मासूम बच्चे की आंखों पर और चेहरे पर एक अजब सी चमक आ गई। बच्चे ने संतोष से वह जूते लिए और तुरंत उसे पहन लिए और मुस्कुराते हुए संतोष को धन्यवाद कहा और साथ में उससे एक सवाल पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? अगर आप उसका सच सच जवाब दे तो हाँ हाँ पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, संतोष कहा। बच्चा बोला, आप भगवान हैं ना? संतोष के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं और ना ही बनना चाहता हूँ। तब तो आप ज़रूर भगवान के बहुत अच्छे मित्र होंगे। तभी तो मेरी प्रार्थना, जो मैं कई दिनों से भगवान को कह रहा था कि भगवान मुझे जूते दिला दो क्योंकि मेरे पैर बहुत जलते हैं, उन्होंने सुन ली और आपको जूते लेकर मेरे पास भेज दिया। मासूम बच्चे की यह बात सुनकर संतोष का मन गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, सच ही तो है, मेरे मन में अचानक इस बच्चे की मदद करने का विचार अपने आप तो आया नहीं होगा। शायद भगवान ने ही इस बच्चे की मदद करने के लिए मेरे दिमाग में यह विचार डाला। और वैसे भी हम कितने भी चीज़ें इकट्ठा कर लें, उन्हें हम साथ लेकर तो जा नहीं सकते। भगवान ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, या तो इकट्ठा करो या उन्हें यहीं छोड़कर जाओ, या ज़रूरतमंदों को बांट दो। इस छोटे से प्रसंग ने संतोष को जैसे आत्मज्ञान दे दिया। उसने उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं भगवान का ही मित्र हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हें यह जूते देने के लिए। और वहाँ से अपने चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। कहानी के सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इस वस्तुवादी दुनिया में सब कुछ नाशवंत है और हम यह भूल जाते हैं कि हम जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले। इसलिए हमें जितना मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और हम जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।